हेलो गाइस। तो आज जो एनिमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड टू। एपिसोड नंबर 11। एपिसोड 11 की शुरुआत में दिखाया जाता है, डायरेक्टर कहती है ये फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत अच्छी आई हैं। जैसे ही ये मैगज़ीन सेल पे जाएगी हर कोई जो होगा इस लड़के के ऊपर ध्यान देगा। तो वहीं उसका गार्ड उससे पूछता है कि आखिर आप करना क्या चाहती हैं। तो वहीं वो कहती है मुझे लगता है कि बाकी की एजेंसी जो है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्विकली मूव करेंगी और मैं हूँ जिसने ये स्पेशल इशू जो है वो एक साथ पुट किया है। और वो कहती है अगर मैं कुछ ऑब्स्टिकल को रिमूव कर दूँ तो ये कभी भी मुझे रिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ टाइम का ही मैटर है, ये हमारी एजेंसी को जल्दी ही ज्वाइन करेगा। और वो कहती है कि इसकी जो कैजुअल पोजेज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हिट करेंगी। और वो सोचने लगती है कि आखिर मैं इसके लिए कैसा डेब्यू प्लान करूं। वहीं युवा के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके जो पेट्स होते हैं वो सो रहे होते हैं और वहीं कावरी जो है उन्हें पेट करती है और वो कहती है ये छोटा सा प्यारा सा आकातेशु है और वो उसे कहती है तुमसे मिलके खुशी हुई। वहीं युवा जो है कुछ कंफ्यूज नज़र आता है, वहीं कावरी उसकी हेल्प करती है। वो कहती है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमने प्रीवियस पेज से यूज़ किया है। तभी युवा कहता है अच्छा मुझे समझ आया, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो कावरी, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। तो वहीं कावरी कहती है ये कुछ भी नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारी टीचिंग, जो तुम मुझे क्लासिकल जापानीज़ और इंग्लिश सिखा रहे हो। तो वहीं युवा कहता है रियली। वो कहता है मैं इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता हूँ क्योंकि जो मेरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो अच्छी है लैंग्वेज की। तो वहीं कावरी कहती है क्या? तो वहीं युवा कहता है कुछ भी नहीं। वही स्कूल का सीन दिखाया जाता है, युवा और कावरी जो होते हैं वो स्कूल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और कावरी कहती है अभी एग्ज़ाम का वक्त आ रहा है। तो वहीं कावरी पूछती है क्या कुछ हुआ? तो वहीं युवा कहता है मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ मैथ्स में। तो वहीं कावरी कहती है अरे ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें युवा अच्छा नहीं है। वहीं कावरी कहती है युवा सान क्यों नहीं हम एक साथ टेस्ट के लिए पढ़ते तुम्हारे घर में। ये बातें कावरी को याद आ रही होती हैं जब वो युवा के घर में बैठ के पढ़ रही होती है। दिखाया जाता है कावरी जो है वो युवा से पूछती है रेस्टरूम यूज़ करने के लिए। तो युवा कहता है ज़रूर तुम यूज़ कर सकती हो। वहीं युवा सोचता है पहली बार है मैं किसी लड़की को अपने घर लेके आया हूँ जिसकी वजह से मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा हूँ। और वो सोचता है कि क्या कावरी को जो है वो बाथरूम मिल जाएगा। वहीं दिखाया जाता है दूसरी तरफ कावरी जो है उस दरवाजे के पास चली जाती है जो कि युवा को दूसरी दुनिया में ले जाता है। तभी दिखाया जाता है युवा जो है वो कावरी को आवाज़ लगाता है। तो वहीं कावरी जो है वो कहती है युवा से मुझे पता नहीं है बाथरूम कहाँ है, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है तभी मैं यहाँ पर आ गई। तो वहीं युवा जो है वो कहता है तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होगा लेकिन जो ये डोर है ये हमें किसी दूसरी दुनिया से कनेक्ट करती है। तो वहीं कावरी कहती है दूसरी दुनिया? तो वहीं युवा कहता है हाँ, और वो उसे कहता है कि तुम अपना हाथ जो है इसके अंदर डालने की कोशिश करो। दिखाया जाता है कावरी जो है अपना हाथ उसके अंदर डालती है और युवा समझाता है कि ये जो रास्ता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने देता है जिन्हें मैं भेजना चाहता हूँ। तो वहीं उसे दिखाता है युवा और कावरी कहती है दूसरी दुनिया, इसका मतलब क्या है? तो वहीं युवा उसे समझाता है ऐसी दुनिया जो अर्थ नहीं है और वो बताता है इस दुनिया में मैजिक है और वो साथ में उसे ये भी बताता है मैंने उसे यूज़ करना भी सीखा है। जैसे कि इस तरह से उसे एक पानी की बॉल दिखाता है बना के। दिखाया जाता है चुपके से उन्हें उनके पेट्स भी देख रहे होते हैं और साथ में युवा जो है वो कावरी को बताता है मैजिक के अलावा भी मैंने बहुत सी और चीज़ें भी सीखी हैं जो कि अर्थ में करना इम्पॉसिबल है। उन्हीं स्किल की वजह से मैं उन डेलिक्वेंट्स को स्कूल में हरा पाया। उन्हीं स्किल की वजह से जब डिपार्टमेंट स्टोर में आग लग गई थी तो मैं तुम सब लोगों को बचा पाया। तो वहीं कावरी कहती है अच्छा तो इस वजह से। वहीं थेंजो युवा जो है वो कावरी से पूछता है क्या तुम दूसरी दुनिया जाना चाहोगी? तो वहीं कावरी कहती है क्या मैं जा सकती हूँ? तो वहीं युवा कहता है ऑफ कोर्स। दिखाया जाता है युवा उसके हाथों को अपने हाथों में लेके उस दरवाजे से पास करता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। कावरी जो है उसे देख के हैरान हो जाती है, कहती है तो बहुत सुंदर है, दूसरी दुनिया ये बिल्कुल ही अलग है हमारी अर्थ से। वहीं थेंजो जो है वो कावरी को बताता है कि मैं यहीं पर नाइट और आकातेशु से मिला था इस दुनिया में। वो बताता है नाइट जो है
वो ब्लैक फेंड्रल है जो कि एक रिलेटिव है वुल्फ का, और वहीं आकातेशु जो है वो एक मोजू है जो कि इसकी स्पीशीज का नाम है। वहीं काउरी कहती है मोजू। वहीं युवा बताता है तुमने इसके बारे में नहीं सुना है, मुझे लगता है ये पिग से रिलेटेड है। वहीं दिखाया जाता है आकातेशु जो होता है वो गुस्से में नजर आता है, तो दिखाया जाता है तभी वहाँ पर स्टैट्स आ जाती हैं। थेंजो समझाता है ये दुनिया जो है ये इस कंसेप्ट पे चलती है, स्टैट्स के कंसेप्ट पे, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं काउरी कहती है स्टैट्स। वहीं काउरी कहती है ये तो बिल्कुल ही अलग है हमारी अर्थ से। वो काउरी की स्टैट्स को देखता है और बहुत ही हैरान नजर आता है। तेंदो कहता है कि तुम्हारे स्टैट्स जो हैं वो मुझसे हायर हैं जब मैं इस दुनिया में आया था। वहीं काउरी कहती है क्या ऐसा है? वहीं तेंदो कहता है मैं सबसे लोएस्ट से भी लो में था, मैं इस दुनिया में आया और मैंने यहाँ पर लेवल अप किया। काउरी कहती है लेवल अप, और वो बताता है किसी रीज़न की वजह से मैंने बहुत सारा वज़न जो था वो लॉस कर दिया और मेरी काफ़ी ज़्यादा मसल्स आ गई, मेरी अपीयरेंस भी बदल गई। वो कहता है मैं कहना चाहता हूँ कि मैं चीट कर रहा हूँ। तो वहीं काउरी कहती है चीटिंग। तो वहीं थेंजो कहता है सच्चाई ये है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे जो है ये दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। काउरी कहती है कि मैं इस दुनिया को और ज़्यादा देखना चाहती हूँ। वहीं थेंजो कहता है मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, बट यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं फॉरेस्ट में। वहीं काउरी कहती है मॉन्स्टर्स। वहीं तेंदो बताता है कि ये जो घर है इसको प्रोटेक्ट कर रखा है बैरियर में, जो कि ये फेंस लगी हुई हैं इसके आसपास, लेकिन इसके बियॉन्ड जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए किसी और समय। तो वहीं काउरी कहती है तो ये प्रॉमिस रहा, एक दिन तुम मुझे इस दुनिया की सैर ज़रूर कराओगे। वहीं तेंदो कहता है ज़रूर। तो वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। वहीं तेंदो कहता है तुम इस दुनिया के बारे में किसी को नहीं बताओगी। तो वहीं काउरी कहती है क्या ये सीक्रेट है सिर्फ हम दोनों के बीच में? तो वहीं तेंदो कहता है मैं गेस यही करता हूँ। तो वहीं काउरी कहती है तुम वरी मत करो। वहीं तेंदो कहता है शुक्रिया। वहीं काउरी कहती है अगर हम एक सीक्रेट जो है वो अपने में रख रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी जो रिलेशनशिप है वो स्पेशल है। तो वहीं तेंजो कहता है क्या? वहीं काउरी कहती है कुछ नहीं। वहीं तेंजो कहता है चलो आज के लिए हम वापस चलते हैं और पढ़ते हैं। वहीं काउरी कहती है ठीक है। वहीं काउरी खुद से कहती है मुझे लगता है मैं तेंदो सान के काफ़ी करीब जा चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है किंगडम का, जहाँ पर लेक्सिया अपने फादर को कहती है मैं वापस आ गई फादर। तो वहीं फादर कहता है कि मैं तुम्हें मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वहीं जो किंग है वो पूछता है कि ओवन वो लड़का जो डार्केस्ट रीजन से था वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तो वहीं ओवन अपोलोजाइज करता है और वो बताता है कि बहुत सारी चीज़ें हुई, इसीलिए हमारा प्लान जो था वो बदल गया, और जो यंग लेडी है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से कनेक्ट हो गई हैं। तो वहीं लूना बताती है कि मैंने एसिसिनेट करने की कोशिश की लेक्सिया को, इसीलिए सारी की सारी चीज़ें जो थी वो डिले हो गई, इसीलिए युवा जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाया। वहीं किंग कहता है एसेसिनेशन। तो वहीं लूना कहती है मैं फेल हो गई। वहीं राजा कहता है कि एक एसेसिन जो अपने मिशन में फेल हो जाता है वो उसके लिए एक डेथ के बराबर है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? वहीं लूना कहती है मुझे मर जाना चाहिए था लेकिन मुझे हायर किया गया। वहीं किंग कहता है मैं तुम्हें डेथ दूंगा। दिखाया जाता है किंग लूना की तरफ अटैक करता है और वो कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। तो वहीं लूना कहती है स्वॉर्ड जो है वो इजीली कट कर सकती है किसी भी चीज़ को, जो भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी आर्म्स को रोक दिया। दिखाया जाता है लूना ने अटैक किया था और अपने जो भी चाले थे वो किंग की आर्म्स में लगा दिए थे, जिसकी वजह से किंग जो था वो हिल नहीं पा रहा था। किंग कहता है अच्छा। वहीं लेक्सिया कहती है फादर आप क्या करना चाह रहे हैं लूना के साथ? तो वहीं फादर कहते हैं मेरी लूना। वहीं लेक्सिया कहती है अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मैं आपसे हेट करूंगी फादर। तो फादर कहता है हेट? वहीं लेक्सिया बताती है कि जिसने उसको मेरा गार्ड बनाया है वो मैं हूँ, मेरे ट्रस्ट और जजमेंट पे सवाल मत कीजिए फादर। तो वहीं किंग कहता है अगर ऐसा है ऑल राइट, ठीक है लूना या जो भी तुम हो, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करता हूँ लेक्सिया का गार्ड, मेरी डॉटर को प्रोटेक्ट करना। तो दिखाया जाता है लूना झुक जाती है और कहती है यस सर। वहीं किंग जो है वो कहता है प्लीज़ तुम इन सारे थ्रेट को हटा दो। वहीं राजा कहता है हेट जैसा शब्द अपनी बेटी से सुनते हुए मैं बहुत ही दुखी हुआ। ओवन जो लड़की लूना है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नज़र आती है,
वहीं ओवन कहता है जी सर, वो असैसिन है जो कि हेड हंटर है डार्क गिल्ड की। वहीं किंग कहता है हेड हंटर। वहीं किंग पूछता है फिर इससे उस लड़के का क्या ताल्लुक है जो कि उस डार्केस्ट रीजन में रहता है। तो वहीं ओवन बताता है कि युवा ने इसे पकड़ा है, वही जो था वो लूना और लेक्सिया को अपने घर ले गया था डार्केस्ट रीजन में। तो वहीं किंग कहता है क्या तुम मुझे ये बता रहे हो लेक्सिया उस आदमी के घर गई थी? ओवन कहता है वहीं किंग कहता है क्या तुम मुझे ऐसा कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो कि लेक्सिया ने रात वहीं बिताई थी, क्या ऐसा है? वहीं ओवन जो है वो कहता है हाँ। किंग जो है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है चाहे उसने लेक्सिया को सेव किया हो लेकिन मैं अलाउ नहीं कर सकता ऐसा। और वो कहता है कि उसे मैं इस ब्लेड से, अपने इस स्वॉर्ड से बताऊंगा। वहीं ओवन कहता है ये बहुत ही इल एडवाइस होगी सर, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आप वहाँ थे। दिखाया जाता है किंग बहुत गुस्से में होता है और वो अपनी स्वॉर्ड से सब कुछ तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो हेड हंटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये हेड हंटर जो है वो एक नोबल को प्रोटेक्ट कर रही है जिसे उसको असैसिनेट करने को भेजा गया था, जो कि लेक्सिया सामा है, क्योंकि असैसिनेशन को फूल कर दिया था किसी ने जो कि डार्केस्ट रीजन में रहता है। इसीलिए जो हेड हंटर है वो लेक्सिया की गार्ड बन गई। तो वहीं वो दूसरा इंसान कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वहीं वो बताता है हमें पता नहीं आखिर हो क्या रहा है। जो पर्सन डार्केस्ट रीजन में रहता है उसे रॉयल पैलेस में भी इनवाइट किया गया था। तो वहीं दूसरा इंसान कहता है रॉयल पैलेस में? तो वहीं वो इंसान कहता है एक दिन मैं राजा बन जाऊंगा और ये जल्दी ही आने वाला है, इसीलिए मैं अपना सीक्रेट वेपन जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। मैं तुम्हें ग्रांट करता हूँ कि तुम मेरा सीक्रेट वेपन यूज़ करो, एक मैजिक सीलिंग बैरियर। वो बताता है अगर इसको एक बार एक्टिवेट कर दिया जाए तो कोई भी मैजिक इसकी बाउंड्री के अंदर यूज़ नहीं हो सकता, सारे के सारे बाहर से इंटरफेरेंस कट हो जाएगी। जो भी मैजिक यूज़र हैं जो किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन सब की पावर जो है वो चली जाएगी और जो फाइट करने के लिए बच जाएंगे वो सिर्फ ओवन और हेड हंटर ही होगा। इसके बाद तुम चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखोगे ना? और कहता है अगर कुछ बुरा हुआ, अगर तुम फेल हुए तो ब्लेम जो है तुम्हें कहीं और लगाना पड़ेगा। जो क्राइम है तुम उस इंसान के ऊपर लगा देना जो कि रॉयल पैलेस में जा रहा है डार्केस्ट रीजन से, और उस इंसान को मार डालना। वो कहता है मुझे पता नहीं वो कौन है लेकिन वो मेरे लिए यूज़फुल होने चाहिए। वहीं युवा जो है वो बात कर रहा होता है कि ओशियो अकेडमी में जो है वो हॉलीडे है ताकि वो मेकअप कर सके बॉल स्पोर्ट कंपटीशन के लिए, और उसके बाद 3 डे की और छुट्टी होगी रो में। युवा कहता है इस चीज़ का मैं एडवांटेज लूँगा और वेकेशन बनाऊँगा और मैं रॉयल पैलेस में जाऊँगा। ये वो अकातेशु और नाइट को बता रहा होता है। दिखाया जाता है वो किसी को किल करता है और उसे शीप हॉर्न्स मिलते हैं और साथ में उसे एक बेड पे मिलता है जिस पे अकातेशु लेट जाता है। वहीं दिखाया जाता है युवा कहता है मैं गेस करता हूँ ये पहला टाउन है जहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ इस दूसरी दुनिया में। वो देखता है इंसानों को, वो कहता है अरे इनके डॉग के ईयर्स हैं, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, और इनकी टेल्स भी है। मुझे लगता है असलियत में मैं दूसरी दुनिया में ही हूँ। मुझे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर लोग मुझसे चीज़ें खरीद सकते हैं। वो कहता है मेरे पास इस दुनिया की पैसे नहीं हैं। दिखाया जाता है वो एक इंसान के पास जाता है और वो इंसान उसका नाम पढ़ता है। वो कहता है तुम्हारा नाम थोड़ा अनयूजुअल है, तुम पैदा हुए हो जापान में? वो इंसान कहता है लेकिन मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। तो वहीं युवा बताता है एक छोटा सा आइलैंड है ईस्ट में, और वो कहता है तुम्हारी अपीयरेंस को देख के लगता है कि तुम अपर क्लास के हो। तो वहीं युवा कहता है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक रेगुलर सिटीज़न ही हूँ। तो वहीं वो कहता है कि तुम क्या बेचना चाहते हो? तो दिखाता है युवा जो है वो अपना आइटम बॉक्स निकालता है और उसमें से सामान निकालता है। वो बताता है ये सारे के सारे पेपर्स हैं जापान से। वहीं वो मर्चेंट देखता है ये बहुत ही सुंदर ग्लासेस हैं, क्या तुम अपने सोशल स्टेटस को छुपाना चाहते हो? तो वहीं युवा कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलर पर्सन हूँ। वहीं वो मर्चेंट उन सबको देखता है और वो सोचता है इतने लंबे समय से मेरे पास बहुत सारी डिफरेंट वेयर्स हैं लेकिन मैंने ऐसा हाई क्वालिटी का पेपर नहीं देखा है। वो कहता है मैं इसे खरीदूँगा 100 गोल्ड कॉइन से। वहीं युवा कहता है 100 गोल्ड कॉइन? वहीं युवा कहता है आखिर है कितना? वहीं युवा कहता है मुझे माफ़ करिएगा, मैं वैल्यू नहीं जानता इस किंगडम की करेंसी की। तो वहीं वो मर्चेंट उसे बताता है कि एक एवरेज फैमिली जो है जो कि 4 लोगों की है वो कंफर्टेबली पूरे के पूरे साल जी सकती है
5 गोल्ड कॉइन्स पे। ये जितने भी कॉइन्स हैं इनसे तुम पूरे 20 साल जी सकते हो यहाँ पर, अगर तुम्हारी 4 की फैमिली है बिना काम किए हुए। और साथ में वो उसे एक गिल्ड कार्ड भी देता है और वो कहता है तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा, ये काम करेगा आइडेंटिफिकेशन का तुम्हारी। तो वहीं युवा कहता है शुक्रिया आपका, क्या आप मेरे साथ दोबारा ट्रेड करना चाहेंगे? तो वहीं वो मर्चेंट कहता है ज़रूर, मैं वेट करूँगा। दिखाया जाता है वो उसे शुक्रिया करते हैं और वो कहता है मैं रॉयल कैपिटल जाना चाहता हूँ। तो वहीं उसे रास्ता बताता है कि इस टाउन से एज से जाना, वहाँ पर स्टेज कोचेस होंगे जो लीव कर रहे होंगे उस जगह के लिए। दिखाया जाता है युवा जो है उन कोचेस में बैठ के रॉयल पैलेस की तरफ निकलता है। दिखाया जाता है युवा जो है एक मार्केट प्लेस में पहुँच जाता है। वो कहता है यहाँ पर जो लोग हैं रॉयल कैपिटल के वो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे ही हैं। वहीं थेंजो जो है वो आकातेशु की तरफ देखता है। आकातेशु कुछ इशारा करता है। वहीं थेंजो कहता है क्या यही पैलेस है? ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल प्लेस है। वहीं युवा कहता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दिखाया जाता है थेंजो जो है वो वहाँ पहुँच जाता है। दिखाया जाता है ओवेन जो है उन्हें अपने साथ ले जाता है और वो बताता है आकातेशु मुझे अभी अभी मिला है, लेकिन वो मेरा फैमिली मेम्बर बन गया है। और साथ में कहता है ये जो प्लेस है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है। वहीं थेंजो कहता है कि क्या मैंने आपके लिए ट्रबल क्रिएट किया? तो वहीं ओवन कहता है नहीं। वहीं युवा कहता है मैं वॉन्डर कर रहा हूँ कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। वहीं ओवन कहता है ऑडियंस चैम्बर में। वहीं थेंजो कहता है ऑडियंस चैम्बर? वहीं युवा कहता है क्या मैं राजा से मिलूँगा, और वो भी अभी, और इस ड्रेस में? मुझे तो कोई एटिकेट्स भी नहीं पता है और कुछ भी नहीं। वहीं ओवन कहता है चिंता मत करो, ये सिर्फ एक इनफॉर्मल ऑडियंस ही है। दिखाया जाता है ओवन राजा के सामने झुकता है और उन्हें ग्रीट करता है और वो बताता है कि मैं युवा को लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। युवा जो है वो भी झुक जाता है। किंग कहता है अपना सिर ऊपर की तरफ उठाओ। वहीं युवा कहता है यस सर। तो वहीं किंग कहता है क्या तुम ही वो जेंटलमैन हो जिसने लेक्सिया को बचाया था? तो वहीं युवा कहता है हाँ सर। और साथ में किंग ऐसा भी कहता है कि लेक्सिया ने तुम्हें प्रपोज भी किया था। तो वहीं युवा कहता है हाँ। तो वहीं राजा जो है वो गुस्से में कहता है तुम वही स्काउंड्रल हो जिसने मेरी बेटी को सेड्यूस किया है? वहीं युवा कहता है क्या? वहीं ओवन कहता है आप ऑडियंस के बीच में हैं, क्या आप खुद को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते? क्या आप अपने को किंग कहते हैं? वहीं किंग कहता है कि हाँ मैं खुद को रिस्ट्रेन कर सकता हूँ। तो वहीं ओवन कहता है तो करिए सर। वो कहता है कि मैं खुद को रिस्ट्रेन कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो बातें हैं ये कहीं नहीं जा रही हैं। वो कहता है मैं किंग हूँ इस किंगडम का, आर्सलिया का, मेरा नाम आर्नोल्ड है। तो वहीं युवा कहता है मेरा नाम युवा थेंजो है और ये नाइट और आकातेशु हैं। तो वहीं किंग कहता है तुम मेरी बेटी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए? वहीं युवा कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था गिफ्ट लाने के बारे में। दिखाया जाता है युवा जो है वो बेड निकालता है जो उसे फॉरेस्ट में शीप को मारने के बाद मिला था और वो कहता है ये एक बेड है। सारे के सारे उसे देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये तो पैराडाइज बेडिंग है। तो वहीं लेक्सिया कहती है युवा सामा तुम तो बहुत ही बोल्ड हो। और राजा जो है वो गुस्से में आता है, वो अपनी तलवार लेके बढ़ता है युवा की तरफ। वो कहता है तुम मेरी बेटी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, वो भी मेरी आंखों के सामने। वहीं ओवन जो है वो किंग को रोकता है और वो बताता है कि युवा जो है वो हमारे किंगडम से नहीं है, उसे हमारे कस्टम के बारे में नहीं पता है। वहीं ओवन बताता है कि अगर हम किसी को वेडिंग देते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप जो हैं उस पर्सन से शादी करना चाहते हैं। तो वहीं युवा कहता है मैंने हर चीज़ को मैसअप कर दिया। राजा जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी तलवार निकालता है। दिखाया जाता है तभी कोई अटैक कर देता है। वहीं ओवन कहता है लेक्सिया पास में रहो। दिखाया जाता है कुछ लोग वहाँ पर एकदम आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अभी मरने ही वाले हो, इसलिए तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है हम कौन हैं। दिखाया जाता है सारे के सारे उन पर फायर करते हैं। दिखाया जाता है वो बैरियर लगा देते हैं, वहाँ पर सारा का सारा मैजिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो मैजिक सीलर बैरियर लगाते हैं। वहीं वो विलन्स कहते हैं यहाँ पर कोई नहीं है जो अब मैजिक यूज़ कर पाएगा, अब किंग आर्नोल्ड और लेक्सिया तुम मरने वाले हो। दिखाया जाता है लूना जो है वो अटैक करती है। वहीं युवा जो है वो आकातेशु को कहता है कि जाओ जितने लोग भी हैं जो इंजर्ड हैं उन्हें जाके हील करो। दिखाया जाता है युवा भी जाता है और उन लोगों के साथ फाइट करता है। वहीं नाइट भी दिखाया जाता है, सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम हो कौन, और उसके ऊपर तलवार से अटैक करने की कोशिश करते हैं।
युवा जो है उन्हें एक ही मुक्के में घायल कर देता है। दिखाया जाता है लेक्सिया जाती है और उसे गले से लगा देती है और कहती है तुम बहुत ही अमेजिंग हो युवा सामा, तुमने इनको एक झटके में ही हरा दिया। तो वही युवा कहता है वेट करो लेक्सिया सामा। वही लूना जो है वो कहती है क्या तुम और भी स्ट्रांग हो गए हो पहले से। युवा किंग जो है वो बहुत गुस्से में देखता है। वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है युवा सामा ने हम सबको बचाया, आप अपनी स्वॉर्ड से क्यों उसे मारना चाहते हैं फादर। और वो कहती है मुझे एक्सक्यूज़ मत दो। वहीं ओवेन दिखाता है सर लेक्सिया सामा देखिए मुझे क्या मिला, ये तो राइगर का क्रस्ट है, ये तो मेरे ओल्डर भाई का है। ओवेन जो है वो युवा से माफ़ी मांगता है और वो उसे कहता है कि युवा मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहता हूँ इस आर्सेलिया किंगडम के लिए। तो वहीं युवा कहता है क्या। वहीं वो ओवेन कहता है कि जो रॉयल फैमिली है नहीं, ये जो किंगडम है ये डेंजर में है। इसी के साथ एपिसोड 11 की समाप्ति होती है।